देखिए, आज योग दिवस पे मुझे सिरसा आने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं सभी को इस योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से उम्मीद करूंगा कि अपने दिनचर्या में 20 से 30 मिनट योग के लिए निकालने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस महत्व को समझा। जो योग लुप्त हो चुका था और पाश्चात्य संस्कृति जिसे अपना रही थी, उसी योग को दोबारा से हम लोगों को याद कराने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज अगर आप देखते हैं तो पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ये कहूँगा कि खूबी है कि उन्होंने इस महत्व को समझाने का काम किया और पूरे विश्व ने इसे मानने का भी काम किया। और मैं यही कहूँगा कि वो कहते हैं करिए योग, रहिए निरोग। और वहीं पर योग करने से कहीं ना कहीं आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है। इस तेज रफ्तार भरे जीवन में योग करना कहीं ना कहीं इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि आपको जहाँ आत्मिक शांति मिलती है, वहाँ आपकी दिनचर्या में आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स एक दुरुस्त रहते, एक चुस्ती में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें भी फ़ायदा मिलता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये परंपरा दोबारा से प्रारंभ करी है, जो ऋषि मुनियों की परंपराएँ थी, तो मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का और तमाम सिरसा वासियों का और पूरे भारतवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने आज पंचकुला में इस कार्यक्रम को किया और पिछली बार कुरुक्षेत्र में था। इसी प्रकार से एक जागृति, शारीरिक दृष्टि सबको मजबूत करने के लिए एक जागृति पैदा करने का काम किया। मैं हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सिरसा के सभी वासियों का, हमारे साथ आए हमारे पार्टी के अधिकारियों का, एसपी महोदय का, डीएसपी साहब का, डीसी साहब का और सीटीएम साहब का, जेल एसपी महोदय का और आयुष की जो अधिकारी हैं, इनका भी, मैडम का भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम करने का काम किया। इसके लिए मैं तमाम बच्चों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को आज 12 वर्ष कुछ दिन हो गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो रिकॉर्ड था हिंदुस्तान को, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक शासन किया इस देश की गद्दी पर निरंतर, उसको तोड़कर उसका रिकॉर्ड बनाने का काम किया। और वहीं पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो 12 साल है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया। आज अगर हम रोडों को ले तो वो आपके सामने कि पूरे के पूरे भारत में आज रोडों का जाल बिछ चुका है और वो गति से भी बढ़ रही है। अभी हाल ही में मुझे वैष्णो देवी माई के दर्शन करने का अवसर मिला, तो आज मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ट्रेन, मतलब कि हिल एरिया में भी आज ट्रेनें अपना जो गति है उसकी बढ़ती जा रही है। और बड़े बड़े पुल बने हुए जिन ट्रेनों के बारे में जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उस कल्पना को किसी ने पूरा करने का काम किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। आज विश्व के अंदर अपना डंका बजाने का काम किया, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो या अब जो खाड़ी का युद्ध है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से देशों ने एडवाइजरी जारी करने का काम किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत लेट से इस एडवाइजरी को जारी किया। और विश्व ये कहूँगा कि विपक्ष के साथियों ने भी बड़ी बात कहने का बात किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश देने का काम किया, अपनी सुरक्षा को भी कम करने का काम किया। और सबसे निवेदन भी किया कि आप कम से कम ऐसी स्थिति रहे कि आप कम से कम ईंधन का प्रयोग करें, गैस का प्रयोग करें, सोना कम से कम खरीदने का काम करें। क्योंकि अगर घर का कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उस बात के पीछे कुछ ना कुछ होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अगर इस बात को कहा है तो हमें समझना चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क, जो हम एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो अपनी तमाम जनता से ये कह रहे हैं कि आप सोना कम खरीदिए या बड़ी आवश्यकता पड़ने पर खरीदने का काम करें। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप गेहूं, चावल इनकी कम से कम खरीदारी करें। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। वो सोने के लिए मना करें और उसके लिए आज गेहूं, आटे की कीमत वहाँ पर लगभग 150 रुपये किलो है। और हमारे देश के अंदर स्थिति आप देख सकते हैं। तो हम आज देश के प्रधानमंत्री जी के 12 वर्षों में हर प्रकार की किसी प्रकार की भी अगर समस्या आती तो हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि इस देश की गद्दी के ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी साहब बैठे। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी सोच
बहुत आगे तक काम कर रहे हैं। सर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में हेल्थ और एजुकेशन और दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं किया है। मेरे ख्याल से 7 एम्स है, आज 23 एम्स है। इससे बड़ी बात मुझे कहनी नहीं चाहिए थी कि पहले कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट हैं। आज हरियाणा में भी एयरपोर्ट है और हरियाणा में भी 2 एम्स हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धन्यवाद करता हूँ मैं अपने मुख्यमंत्री जी का कि लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मेडिकल कॉलेज बनने प्रारंभ हो चुके हैं। और अगर उनसे बात करें, विपक्ष ने तो ये भी कहा, देखिए मेरा सोचने का तरीका कुछ अलग है। विपक्ष ने या कुछ देशवासियों की जिनकी सोच शायद अलग है, मैं कहूँगा कि छोटी सोच है, उन्होंने ये कहा, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इनको अपना काफिला या अपनी ये कम करनी चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कम होती है तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री रहा या प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री हमारा कोहिनूर है, अगर उसमें छोटी सी भी खरोच आती है तो उसका कसूरवार हम हैं। अगर कोहिनूर के ऊपर एक छोटी सी खरोच आ जाएगी, उसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग। हम लोगों को उनकी सुरक्षा में कोई कमी, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा कम करने की बात की। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन सुरक्षा को कम करने का काम कहा तो संदेश जाना चाहिए था कि नहीं, आप हमारे कोहिनूर हो, आप पर अगर छोटी सी भी खरोच आती है तो भारत पर खरोच आएगी। क्योंकि आज हमारे देश के बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन हम अगर ऐसी छोटी सोच रखेंगे तो अच्छी बात है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने या दूसरी चीज़ें बचाने का आह्वान किया था, लेकिन खुद जो है विदेशी दौरों पर जा रहे हैं। विदेशी दौरे पे वो घूमने नहीं जा रहे, आपके लिए कुछ ना कुछ लेने जा रहे हैं। कुछ सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे कि वो सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही आए हैं आपके लिए। वो गए हैं तो जिस समय उन्होंने दौरा किया 5 देश का, तो आपकी जो समस्या आ रही थी खाड़ी के युद्ध को लेकर कि तेल की समस्या, उसको लेके आए हैं। ये विपक्ष तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कश्मीर की वादियों में कहीं घूमने गए हाथ से हाथ मिलाकर, ऐसे नहीं है, कुछ लेने गए हैं साहब। अगर आपके घर पे संकट आ जाए तो आपके घर से बाहर नहीं निकलते, कुछ मदद के लिए या कुछ लेने के लिए तो कोई ना कोई तो आदमी जाता। मैं तभी कहता हूँ छोटी सोच के लोग हैं, तभी तो कामयाब नहीं हो रहे। सर, पूर्व प्रदेश के पूर्व सीएम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्राइम को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और सेशन की मांग की है कि स्पेशल सत्र बुलाया जाना चाहिए। देखिए, आप लोगों के ऊपर है, मैं मानता हूँ कि ऐसी बातें हैं, कोई अकेले इसी राज्य में ऐसी समस्याएं नहीं आई। जो एक व्यक्ति ये कह सकते ऐसी भावना के ये लोग हैं जो इस प्रकार से क्राइम करते हैं, उनकी सोच के पीछे जाया नहीं जा सकता। किस मन के पीछे कब क्राइम की भावना आ जाए या वो क्रिमिनल है वो ऐसा सोचता है। क्या कांग्रेस के राज में क्राइम नहीं हुआ? हर सरकार में क्राइम हुआ, लेकिन क्राइम हो गया, उस क्रिमिनल को पकड़ना और जेल की दीवारों के पीछे डालना, ये एक राजा का फर्ज है, जिसे नायब सैनी जी बिल्कुल मजबूती से करने का काम कर रहे हैं। तो क्या सेशन बुलाया जाएगा या नहीं? कुछ ऐसा है ही नहीं जो सेशन बुलाया जाए। जब सेशन बुलाते हैं तो भाग भी तो जाते हैं। पहले तो सेशन में रुकने का माजर रखे कि हम रुकेंगे भाई, सेशन में सुनेंगे। सुनने की तो हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं ना, एक कहा जाता है कि जो जान लेना जानते हो उन्हें जान देने का अंदाज भी आना चाहिए। सेशन की फरमाइश तो करते हो, पर सेशन में बैठने का, अंत तक बैठने की हिम्मत भी होनी चाहिए। कब बैठे? पिछले सेशन में भाग गई कांग्रेस, उससे पिछले सेशन में कांग्रेस भाग गई। सेशन बुला लो, सेशन बुला लो, प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? ये बेकार की बातें करते हैं ये लोग, अपनी जगह तलाश रहे हैं, धरती तलाश रहे हैं, सब बकवास करके, सब बातें करके। रोहतक डी पार्क में जो अग्निकांड हुआ उसके पीड़ित अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं वहाँ गया था और वो घटना बड़ी दर्दनाक घटना, उसमें 3 हमारे परिवार के सदस्य ये कह सकते कि हमें छोड़कर चले गए, और वो किसी भी कमी की वजह से हुआ, लेकिन प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा। वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति ने प्रशासन का और मनीष सरोवर जी की बड़ी तारीफ़ की जब तक सब कुछ सिमट नहीं गया, प्रशासन वहीं एक टांग पे खड़ा रहा। और जो गाड़ी थी वो 7:30 से 8 मिनट के अंदर गाड़ी पहुँच गई। लेकिन जो हम लोग बाज़ारों के अंदर थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कारण रहा। जैसे आग ऊपर से गिरी तो जो नीचे फड़ियाँ थी उन पे भी आग लगी, कुछ हवा ऐसी थी कि वो अंदर की तरफ चली गई। तो हमें भी समझना होगा, हम देश के प्रदेश के नागरिक हैं, कुछ हमें भी समझना चाहिए। सरकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इस देश के, हम लोग इस प्रांत के वासी हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है।